हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई की क्लास में आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्रांतियाँ की, जो विश्व में स्तर पर क्रांति हुई। रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, जर्मनी की क्रांति और इटली में भी क्रांति हुई। यहाँ तक चाइना में भी क्रांति हुई। ठीक, तो उन सभी क्रांतियों में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते थे, उनसे हमने कल प्रश्न किए थे। और जो सामाजिक सुधार आंदोलन थे या सामाजिक सुधार अधिनियम थे, कब आए थे, किसके काल में आए थे और सन उनका कितना था, वो हमने आपको बताया था। तो पहले हम उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद सिर्फ आज दो क्वेश्चन की बात करेंगे। एक आपका प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक, अब बात करें सामाजिक सुधार अधिनियम। अगर सती प्रथा प्रतिबंध किसने लगाया था? विलियम बेंटिंग में प्रतिबंध विलियम बेंटिंग ने 1829 में लगाया था। ठीक, फिर दास प्रथा का प्रतिबंध एलन बरोन लगाया था 1843 में। ठीक, 1843 में। क्लियर? तो दास प्रथा 1843 एलन बरो। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कैनिंग के समय 1856 में। फिर है नेटिव मैरिज एक्ट, मतलब अंतर जातीय विवाह, जाति के अंदर विवाह करना, नॉर्थ बुक के कार्यकाल में 1872 में इसको लागू किया था। शारदा एक्ट आया था। इसमें क्या था? लड़के की आयु और लड़की की आयु, विवाह की आयु निर्धारित की गई थी। लड़के की थी 18 वर्ष और लड़की की थी 14 वर्ष। ठीक, इरविन के समय ये 1930 में आया था। फिर बात करें अब विश्व इतिहास में जो क्रांतियां हुई, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन करेंगे। अमेरिका की सबसे पहले क्रांति 4 जुलाई 1776 को हुई थी। और इससे पहले यहाँ स्वतंत्रता युद्ध चल रहा था। स्वतंत्रता के लिए जैसे अपने यहाँ युद्ध चल रहा था 1947 से पहले, इस प्रकार अमेरिका में भी युद्ध चल रहा था। 1783 ईस्वी में यह युद्ध पेरिस संधि से क्या हुआ? समाप्त हुआ। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासियों को माना जाता है। फिर पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता मिली इनको 4 जुलाई 1776 को मिली। 4 जुलाई 1776 को। ठीक, अब क्या है? स्वतंत्रता नायक, जो स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे। वो अब भविष्य में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। ठीक, पहले राष्ट्रपति बने। फिर क्या है? प्रजातंत्र की स्थापना अमेरिका से हुई। धर्मनिरपेक्ष राज्य की भी स्थापना कहाँ से हुई? अमेरिका से हुई। स्वतंत्रता का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। फिर विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है? अमेरिका का है। और यहाँ कब सर्वप्रथम 1789 में इसको लागू किया गया था। पहला देश जिसने मनुष्यों को लिए मौलिक अधिकारों का मौलिक अधिकार दिए थे। और इसमें गृह युद्ध भी हुआ था। अमेरिका में गृह युद्ध हुआ 12 अप्रैल 1861 से। दो राज्यों के, मतलब दक्षिणवर्ती जो राज्य थे और उत्तरवर्ती। तो दक्षिणीवर्ती जो राज्य थे वो दासता को सपोर्ट कर रहे थे, और जो उत्तरवर्ती राज्य थे, उत्तरी राज्य थे, वो दासता का विरोध कर रहे थे। जिसके कारण क्या हुआ? गृह युद्ध हुआ। फिर क्या हुआ? 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का अंत कर दिया। 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का अंत कर दिया। क्लियर? अब इसके बाद बात करते हैं रूस की क्रांति। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। और रूस की क्रांति होने का प्रमुख कारण था कि रूस की प्रथम विश्व युद्ध में पराजय हो गई थी, जिसके कारण इसमें रूस की क्रांति हो गई। ठीक, फिर प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से लेकर 18 तक चला था। तो इसकी जब पराजय हो गई तो उसके कारण रूस में क्रांति हो गई। क्लियर? आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। और रूस जो वर्तमान में रूस है, वो एक पहला सोवियत संघ हुआ करता था। ठीक, 1991 में विभाजित हो गया सोवियत संघ। उसके बाद रूस क्या हुआ? बन गया। फिर क्या हुआ? इंग्लैंड में क्रांति हुई। इंग्लैंड की क्रांति, यहाँ भी गृह युद्ध हुआ था। 7 वर्षों तक यहाँ गृह युद्ध चला। 1642 से चला था। और उस समय यहाँ के जो शासक थे वो चार्ल्स प्रथम थे। कौन थे? चार्ल्स प्रथम। इंग्लैंड की क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्रांति नाम से ये नहीं कि यहाँ पर खून खराबा हुआ, यहाँ पर सिंपल अपने अधिकारों के लोग मांग कर रहे थे। ठीक, गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में जेम्स द्वितीय के कार्यकाल में हुई। क्लियर? अब 100 वर्षीय युद्ध भी हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। 100 वर्षीय युद्ध पूछा गया था, किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ठीक, याद रखना। फिर क्या है? गुलाबों का युद्ध भी इंग्लैंड में हुआ था। गुलाबों का युद्ध याद रखना, उसमें डाल के देखना। गुलाबों का युद्ध क्या है? इंग्लैंड में हुआ। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से था? ट्यूडर वंश से। किस वंश से? ट्यूडर वंश से था। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम, जिसके समय गृह युद्ध हुआ था, उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक, अब बात करते हैं
फ्रांस की क्रांति की बात, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। इस समय इसके शासक लुई 16 में थे। कौन थे? लुई 16 में थे। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने क्या हुआ, बास्तील में एक कारागृह था, बास्तील में एक जेल थी या कारागृह कारागृह था, जिसका फाटक तोड़कर बंदियों को आजाद कर दिया गया था। जिसके उपलक्ष्य में 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था फ्रांस में। ठीक, इस समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा भी फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, याद रखना। ठीक, माप तोल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। फिर मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन नेपोलियन 18 जून 1815 को वाटरलू युद्ध में हरा दिया। मित्र राष्ट्र की जो सेना थी वो, उन्होंने नेपोलियन को हरा दिया 18 जून 1815 को, और इस युद्ध में, वाटरलू के युद्ध में, और इसको सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया। अब सेंट हेलेना द्वीप क्या है, इसके बारे में जानकारी रखिए। तो इस प्रकार से जो क्रांतियां विश्व में, इसको हमने बताया। अब हम सिर्फ दो क्वेश्चन बात करेंगे, प्रथम विश्व युद्ध का कारण और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण, तो उस पर हम चर्चा करते हैं आज। अगर दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे, हमने बताया था आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात करेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ और उसका कारण क्या था। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, उसका कारण क्या था, किन किन देशों ने उसमें भाग लिया था। ठीक, तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, याद रखना, 28 जुलाई 1914 से। 28 जुलाई 1914 से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यह लगातार 4 वर्षों तक चला था। 37 देशों ने इसमें भाग लिया था। ठीक, तो 28 जुलाई 1914 को इसकी शुरुआत हुई, 4 वर्षों तक चला, 35 देशों ने भाग लिया। और इसका कारण महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड, ऑस्ट्रिया के राजकुमार एक फर्डिनेंड थे, उनकी बोस्निया की राजधानी सेराजेवो, बोस्निया की राजधानी क्या थी, सेराजेवो में हत्या कर दी गई थी फर्डिनेंड की। ठीक, तो जो फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई सेराजेवो में, इसके कारण प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। फिर संपूर्ण विश्व में क्या हुआ, संपूर्ण विश्व जो था संपूर्ण विश्व जो था वो दो राष्ट्रों में बट गया। संपूर्ण विश्व कितने राष्ट्रों में बट गया, दो राष्ट्र, मतलब दो धुरी में बट गया, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। अब मित्र राष्ट्र में कौन कौन था, इंग्लैंड था, जापान था, यूएसए था, रूस था, फ्रांस था। तो मित्र राष्ट्र कौन कौन थे, इंग्लैंड, जापान, यूएसए, रूस, फ्रांस। ठीक, धुरी राष्ट्र में जर्मनी इसका प्रतिनिधित्व कर रहा था, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया थी, हंगरी, इटली था। ठीक, तो याद रखना। मित्र राष्ट्र पूछता ऑप्शन में, मित्र राष्ट्र में कौन सम्मिलित था, तो याद रखना इंग्लैंड, जापान, यूएसए, रूस, फ्रांस, और धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली। ठीक, अब बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था। जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया। किसने, जर्मनी ने जब रूस पर आक्रमण कर दिया 1 अगस्त 1914 को, 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया, और फ्रांस पर 3 अगस्त 1914 को कर दिया। जर्मनी बहुत ही शक्तिशाली देश था, तो पहले रूस पर उसने आक्रमण कर दिया 1 अगस्त 1914 को, फिर फ्रांस पर 3 अगस्त 1914 पर आक्रमण कर दिया। ठीक, और प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया, वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, वुडरो विल्सन थे। ठीक, अब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918, 11 नवंबर 1918 को हुई। इसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई थी। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय, इसका उद्देश्य क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान था, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान था राष्ट्र संघ की स्थापना करना। क्या उद्देश्य था, राष्ट्र संघ की स्थापना करना। फिर क्या हुआ, 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड ने प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 8 अगस्त, अगर पूछ ले आपसे इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था, तो 8 अगस्त 1914 को। ठीक, और ये इंग्लैंड की ओर से था, मित्र राष्ट्र की तरफ से। ठीक, फिर 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका शामिल हो गया। 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका शामिल हो गया। तो अमेरिका की मजबूरी क्या थी शामिल होने की, वहां पर जर्मनी ने एक यू बोट द्वारा, एक यू बोट थी, एक जहाज था इंग्लैंड के, लूसितानिया नामक जहाज, इंग्लैंड का एक जहाज था लूसितानिया नामक जहाज, उसको डुबाने, किसने डुबा दिया था, जर्मनी डुबा दिया था, जिसमें अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। जहाज पर मरने वाले 1153 लोग थे, और 1153 लोगों में अमेरिका के कितने लोग थे,
128 लोग थे, जिसके कारण अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। ठीक, तो ये कारण रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अब द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण है उन पर हम चर्चा करते हैं। ठीक, तो इसकी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 से हुई थी। यह 6 वर्षों तक चला था, 2 सितंबर 1945 तक। 1 सितंबर से शुरुआत हुई 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला। इसमें 61 देशों ने भाग लिया। कितने? 61 देशों ने भाग लिया। और इसमें इसका कारण क्या था द्वितीय विश्व युद्ध का? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी बहुत ही पावरफुल देश था, यह जिसको देखता था उस पर आक्रमण कर दे। तो जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में किस पर आक्रमण कर दिया? पोलैंड पर। अब जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन किया। वर्साई की संधि क्या थी ये पूछ लेना, कब हुई थी? ठीक, तो जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन किया। उल्लंघन होने के कारण स्पेन में गृह युद्ध हो गया। स्पेन में क्या हो गया? गृह युद्ध हो गया। 1936 में शुरू हो गया स्पेन में। जब भाई एक वर्साई की संधि थी, जर्मनी, पोलैंड, स्पेन, इनके बीच एक ऐसी संधि थी कि कोई किसी पर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन जर्मनी ने पोलैंड पर जब आक्रमण कर दिया तो उस समय स्पेन में भी गृह युद्ध शुरू हो गया। ठीक, अब जर्मनी और इटली का शिकार कौन बन गया? जर्मनी और इटली का शिकार, क्योंकि जर्मनी और इटली एक तरफ थे ध्रुवीय राष्ट्र में, और इसका शिकार कौन बन गया? स्पेन बन गया। कौन बन गया? स्पेन। इसका शिकार कौन बन गया? स्पेन। और इन्होंने स्पेन पर आक्रमण कर दिया। ठीक, जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण पहली बार जो योजना बनाई गई थी, उस योजना को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन बारबोसा। ऑपरेशन बारबोसा के आधार पर जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया पहली बार। फिर समझौता हो गया 23 अगस्त 1939 को जर्मनी और रूस के बीच। ठीक, अब जर्मनी की ओर से इटली ने 10 जून 1940 को 10 जून 1940 को क्या कर दिया? 10 जून 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था? जर्मनी की ओर से 10 जून 1940 को इटली ने प्रवेश कर लिया। ठीक है, इसने इटली, जर्मनी की ओर से इटली ने 10 जून 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कर लिया। फिर अमेरिका का प्रवेश कब हुआ? 8 सितंबर 1941 को। 8 सितंबर 1941 को अमेरिका का प्रवेश हो गया। तो उस समय इंग्लैंड का पीएम कौन था? विंस्टन चर्चिल थे। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। याद रखना है, दोनों नाम पूछे गए। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विंस्टन चर्चिल, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक, अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ? अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर आक्रमण कर दिया या परमाणु बम हमला कर दिया। 9 अगस्त को नागासाकी पर कर दिया। तो इसके दो नाम थे, फैटमैन और लिटिल मैन। लिटिल बॉय और फैटमैन, दो एटम बम गिरा दिए थे, इससे वहाँ पूरा सब कुछ नष्ट हो गया था। वहाँ की पीढ़ी आज भी विकलांग जैसे रोगों से ग्रस्त है। कभी भी वहाँ पर ऐसे ही जन्म लोगों का हो रहा है। इनका जन्म होता है इन शहरों में, तो वहाँ पर विकलांग लोग पैदा होते हैं। इतना ये खतरनाक था। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बताया। अब आपको हम नया विषय शुरू करेंगे। अब नया विषय शुरू करने में आपका भूगोल हो सकता है या पॉलिटी हो सकती है। ठीक, तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।